आज एक और स्टूडियो से कैंसिल होना है। सुपर हीरो मूवीज अगर देखने का शौक रखते हो तो तुमको पता होगा कि सोनी पिक्चर्स उनका अपना एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसको हम सब सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन उसमें सब है स्पाइडरमैन को छोड़ के। इनफैक्ट ये यूनिवर्स इतना ज्यादा मजेदार है ना कि पहले इसका ऑफिशियल नेम रखा था फैनमेड ने, स्टूडियो ने खुद, सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स उर्फ SPUMC। लेकिन अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता या फिर उतने डिटेल में फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, तो अब तक इसमें टोटल 4 मूवीज रिलीज हुई हैं। शुरुआत हुई थी 2018 की वेनम से, फिर 2021 में वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज, 2022 में लॉर्ड मोरबियस और 2024 में मैडम वेब। हाँ, आज तक सिर्फ इतनी ही मूवीज आई हैं, जिनमें से कुछ के सिर्फ नाम सुनते ही भले तुमने देखा नहीं है मजाक उड़ाने लगोगे और ये क्वेश्चन करोगे कि ऐसी मूवीज बनाने के बाद भी व्हाई डू दे कीप गोइंग, क्योंकि उनकी ये प्रॉपर्टी अब एक $1 बिलियन यूनिवर्स है। चारों मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन 1.6 बिलियन वर्ल्ड वाइड। फ्यूचर को लेके कोई बहुत बड़े प्लान्स तो उन्होंने अनाउंस नहीं किए, बट वी नो कि आगे और 2 मूवीज आएंगी, वेनम 3 क्रेवन द हंटर, जिसमें से पार्ट 3 ऑफिशियल नाम रखा है वेनम द लास्ट डांस। उसका ट्रेलर आ गया और सच बोलूं तो मैं इस मूवी के लिए इतना सा भी एक्साइटेड नहीं था आफ्टर व्हाट हैपेंड इन पार्ट 2 लेट देयर बी कार्नेज में जो एक्सपेक्टेशंस का कार्नेज किया है। इतनी बेसिक मूवी बनाई है, वो ऑडियंस में मुझे थोड़ा गुस्सा आया जो कि इसको हाइप कर रहे थे भाई कार्नेज आने वाला है, एंडी सर्किस इसको डायरेक्ट करने वाला है, वुडी हैरेल्सन विलन होगा, एंड सोनी इज लाइक ले मुंह दिया तेरे कार्नेज पे। ऊपर से पिछले ही हफ्ते सोनी पिक्चर्स की जो CEO हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, दे आर लुकिंग एट वेज टू यूज AI टू प्रोड्यूस देयर फिल्म्स मोर एफिशिएंटली, एंड आई एम लाइक बिना AI के जब तुम वेनम 2, मोरबियस, गॉड लेवल और मैडम वेब बना रहे हो तो AI के बाद क्या करोगे। लेकिन वेनम के इस लेटेस्ट ट्रेलर ने मुझे थोड़ा एक्साइट जरूर कर दिया पिक्चर के लिए, क्योंकि देखकर अच्छा लगा। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट नियर 0 थी उससे तो बेटर किया इसने। बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग या इमोशनली टच करने वाली मूवी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। दिमाग बंद करके जाऊंगा, टॉम हार्डी का वेनम, पॉपकॉर्न खाओ, पैसा वसूलो, घर आ जाओ, क्योंकि द बार इज सो लो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हॉर्स वेनम वाला जो सेगमेंट था दैट इज दी पीक गुड शिट। आई एम लाइक ये क्या कर दिया, कितना पैसा चाहिए तुमको, 100-200 कितने की टिकट होगी, क्योंकि इट्स अबसर्ड। लेकिन जो भी किया लग तो रहा है कि मजा आएगा। ऊपर से एक सीक्वेंस ऐड किया जिसमें वेनम मिसेस चैंग के साथ डांस कर रहा है, 2 फेवरेट पीपल टुगेदर, तो अपन फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ट्रेलर में ही बाकी सारी जो चीजें बताई है ना उनको मैं उतना सीरियसली नहीं ले रहा, और मेरी ये हम्बल एडवाइस होगी तुमसे भी कि अगर तुमने एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा ली है तो नहीं, काफी बार जल चुका हूं मैं, तुमको भी सावधान कर रहा हूं, सतर्क रहें। वो जो दिखा रहे ना कि इतने सारे मॉन्स्टर्स होंगे, वेनम के प्लेनेट वाले अब यहाँ आ जाएंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि देयर इज एन आर्मी कमिंग दैट कैन नॉट बी बीटन, लोल। वेनम का डायलॉग है कि एवरीवन एवरीथिंग विल एंड, लोलवा, कुछ नहीं होने वाला। हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी, पहली बार सोनी अपने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रॉमिस इतना कर रहा है और डिलीवर इतना, लेकिन वो होगा नहीं। दी ओनली थिंग आई एम अनसर्टेन अबाउट कि वो लोग इसको मोरबियस से बेटर कैसे बनाएंगे, क्योंकि मोरबियस से बेटर कुछ नहीं हो सकता। तुमको लग रहा है मैं थोड़ा हार्श बातें बोल रहा हूँ, तो अंदर से दुख लगा यार मुझे, आई एम हर्ट। क्यों? सबसे बड़े सस्ते नशे की बात करते हैं। अब तक जो 4 मूवीज रिलीज करी है ना उनमें उनकी क्वालिटी छोड़ ही दो, पिक्चर कितनी अच्छी थी कितनी खराब थी भूल जाओ। सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोगों को एक्साइट करना, अगली पिक्चर के लिए वापस लेके आना, कैसे करते हैं? कैमियोस दिखा के, क्रॉसओवर्स दिखा के, फ्यूचर के प्रॉमिसेस बता के, पोस्ट क्रेडिट सीन। जितनी बार भी सोनी ने इसमें हाथ डाला है ना सिर्फ 30 बार आई है। मोरबियस का ट्रेलर याद दिलाऊं क्या किया था, कितने 4, 5, 6 टीजर ट्रेलर निकाले थे और हर एक के अंदर अलग प्रॉमिस। स्पाइडरमैन को लेके ऊपर से कि ये टोबी मैगवायर से कनेक्ट हो रहा है, ये एंड्रू गारफील्ड, ये टॉम हॉलैंड, बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करी थी, इतनी कि तुम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो उसके ऊपर। पिक्चर जब रिलीज हुई तो मिला क्या, कुछ नहीं, घंटा, एक भी चीज नहीं थी। ट्रेलर में दिखाए हुए वो शॉट्स जिनको लेके ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, सबसे ज्यादा बात कर रही थी, वो पिक्चर में ही नहीं थे। फिर आता है वेनम 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन। मुझे याद है जब वो मूवी थिएटर में आई थी तो तुम ऑडियंस, क्रिएटर्स, हर कोई सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन। पूरी पिक्चर खराब है लेकिन लोग हैप्पीली शेयर कर रहे हैं कि भाई एंड में देखा क्या हुआ, वो 15 सेकंड वेनम स्पाइडरमैन की यूनिवर्स MCU में आ चुका है, ये अब वो और टॉम हॉलैंड मिलेंगे और पता नहीं क्या गंद मचाएंगे। उसकी अगली पिक्चर नो वे होम में क्या हुआ, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। वेनम 2 में वो आया और इसमें चला गया, इतना गंदा मजाक हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत थी कि एक और छोटी सी उम्मीद ड्रॉप करके चले गए। वेनम के जाते जाते उसके बॉडी का थोड़ा सा ग्लू ब्लैक कलर वाला वहीं टेबल पे गिर चुका है और उसको हिलते हुए दिखाते कि ओ माय गॉड MCU में वेनम आ गया। अब ये वेनम 3 का ट्रेलर आता है और उसमें फिर से वही शॉट उन्होंने डाला हुआ, जिसको लेके लोग बात करेंगे, थ्योरीज बनाएंगे कि ओ माय गॉड क्या हुआ ये। मेरे को लगता है कि 2 चीजें होंगी। पहला कि इस आने वाली पिक्चर में वो लोग सीन को ऐसे दिखाएंगे कि अपने ही पुराने पोस्ट क्रेडिट सीन को कॉन्ट्राडिक्ट करे, उसी का उल्टा, या दूसरा कि तुम और हम जितना बड़ा सोच रहे हैं ना उतना बड़ा कोई मतलब ही नहीं है, इट्स जस्ट देयर, सीन आता है सीन निकल जाता है। लेकिन नो वे होम में एडी ब्रॉक जिस इंसान से बात कर रहा है, बारटेंडर,
अंदर उसी एक्टर को फिर से लिया है इस ट्रेलर के अंदर और वो टेबल के दूसरे साइड बैठा है, प्रोबेबली सेम ड्रिंक पी रहा है जस्ट टू फक अस अप और थ्योरीज बना होने वाला, लेकिन कुछ नहीं है। दूसरी चीज जिसको मैंने देखा कि लोग मेरे टाइमलाइन पे बातें कर रहे हैं, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, तो एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन पहली जो पिक्चर आई थी उसमें जो लिजार्ड थे डॉक्टर, उसी सेम एक्टर को इस शॉट के अंदर लिया है। दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली सेम कैरेक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि इनके दोनों हाथ हैं, लिजार्ड के नहीं थे। बट व्हाट इफ मैं गलत प्रूव होता हूं एंड ही इज द सेम गाय, वी गेट अ कंफर्मेशन कि ये सारा सोनी का सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड्रयू में सेट है। दैट बी प्रीटी कूल, नॉट गोना लाई। तीसरी चीज जिसके नाम पे ये पिक्चर तुमको बेची जाएगी कि वेनम का ये लास्ट डांस है, दिस इज द लास्ट मूवी। टीजर ट्रेलर आने से पहले बताना चालू कर दिया था कि टॉम हार्डी इज लाइक बस, तो क्या उसको मार देंगे? डायलॉग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो टाइम हैज कम, वी नॉट मेक इट आउट ऑफ दिस अलाइव। वो भी टॉम हार्डी के सैड फेस वाले रिएक्शन पे। वेनम तो मरने वाला नहीं है, लेकिन टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक जरूर मर सकता है अगर वो एक्टर बोले कि भैया अब मेरे को आना ही नहीं है, मेरे को छुटकारा दो, आसपास जो सर्कस चल रही बस हो गया। तब में भी उस इंसानी कैरेक्टर को मार सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दे कैन ऑल्सो मेक हिम द आयरन मैन ऑफ SPUNC, सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स, जिसमें लास्ट डांस का एक्चुअल मतलब है कि ये उसकी आखिरी सोलो मूवी होगी। उसके बाद बाकी सब में आएगा आलू की तरह थोड़ा थोड़ा, या मे बी टीम को असेंबल करने वाला भी हो जाए। देयर वाज एन आइडिया। ये सारी चीजों में सबसे फनी बात क्या है पता है? वेनम आया, आके प्रोबेबली चला जाएगा, अपने ही यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से नहीं मिल पाया, ना सोनी ने कोई स्पाइडरमैन की मूवी बनाई, और इसके 3 पार्ट ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एंड्रयू भैया अभी 2 पे ही अटके हैं।